इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनी अवैध मजार पर बड़ा एक्शन। सीआईडी सीईओ अवैध दरगाह को करेगा ध्वस्त। सीट बंटवारे पर एमवीए में घमासान जारी। एक ही सीट पर उद्धव और शरद पवार ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा था और इस दौरान वहां पर बनी अवैध मजार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। अब ऐसे में अवैध मजार को लेकर कई बार कई तरह के सवाल उठाए गए थे और इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर अगर आप कहेंगे कि उसके लिए घात बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो अवैध मजार जो है बहुत ज्यादा एरिया में वहां पर फैला हुआ था जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब एयरपोर्ट का काम हो रहा था तो लोगों ने ये देखा कि इतनी बड़ी अगर आप कहेंगे कि अपडेट है, कितनी बड़ी खबर है जो कहीं पर दिखाई नहीं जा रही है, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह को बकायदा कंप्लेन लिखी गई, इसके बारे में अवगत कराया गया, बताया गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है, साथ ही साथ अवैध मजार इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। इस मामले पर एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर सीआईडीसीओ अवैध जो ये मजार है अब इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेगी और इसे ध्वस्त करने का काम करेगी। और इसे लेकर ही लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट का ये मामला था, सिक्योरिटी कंसर्न का ये मामला था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था। बता दें आपको कि प्रणव जाधव नाम के जो है व्यक्ति, उन्होंने भी इसके बारे में पूरी डिटेल जो है साझा की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इलीगल दरगाह वहां पर देखने के लिए मिल रहा है और नवी मुंबई के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास में ही है। उन्होंने पूरी वीडियो के थ्रू एक मैप दिखाया था जिस मैप में उन्होंने पॉइंट आउट करके बताया कि कितने ज्यादा एरिया में ये फैला हुआ है, किस तरीके से ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, किस तरीके से जो रोड लिंक किए जा रही हैं वो किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि आने वाले समय में ये परेशानी खड़ा कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो एरिया है वो 1.5 एकड़ का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल दरगाह का, उसे 2014 से पहले ही इसे बनाया गया था। 2014 से लेकर अगर आप कहेंगे कि अभी तक एक लंबा समय बताया जा रहा हो गया है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी चल रहा है और एग्जैक्ट अगर टाइम डेट का है तो 2011 से 13 के बीच में इसे इलीगल दरगाह को वहां बनाया गया था, जहां पर 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टी ये पूरी देखने के लिए मिल रही है। बैरिकेडिंग्स जो है ये पूरी तरीके से लगाए गए थे जिसके बाद इसका एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। अब एयरपोर्ट के अंदर जिस तरीके से अप्रूवल मिला, कैबिनेट से जब अप्रूवल मिला वो जुलाई 2007 में मिल चुका था। कई सारे जो है स्टोन्स वगैरह 2007 से 2011 के बीच में पेंट किए गए थे, लेकिन पूरी तरीके से जो दरगाह है वो पूरा एसेस ब्लॉक कर रहा था। इसके बाद इसे लेकर इसका ध्यान जो है केंद्रित किया गया और अमित शाह को कंप्लेंट डाली गई और इस मामले पर अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि किस तरीके से लीगल इंक्रोचमेंट जो है देखने के लिए मिल रहा है, जिसे अब सीआईडीसीओ अथॉरिटी जो है ध्वस्त करेंगे, उसे हटाने का काम करेंगे, जगह खाली कराने का काम करेंगे। इस दरगाह को इलीगल तरीके से बनाया गया था, वो भी नवी मुंबई एयरपोर्ट जब जिसका काम शुरू हो रहा है, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे उस जगह पर इसे बनाया गया था। और ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से एक एंटी इंडिया एक्टिविटी भी बताई जा रही है। अवैध मजार एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एक कंसर्न है, जिस तरीके से अवैध तरीके से लैंड इंक्रोचमेंट किया जाता है और खासकर इस तरीके से एक पर्टिकुलर अगर आप कहेंगे कि पर्पस की वजह से किया जाता है तो इससे काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती थी। लेकिन अब इसे हटाने का काम किया जाएगा। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर काफी जो है एक्शन की मांग की गई थी। अमित शाह को बकायदा कंप्लेंट डाला गया था और इसके साथ ही हिंदू आईटी सेल की समिति जो है उन्होंने भी सिडको के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पुलिस उपायुक्त सुरेश जो है मेंगड़े को भेंट कर उनसे ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया था और इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की गई थी। इसके बाद जो ये प्रतिनिधि मंडल था कि हिंदू जन जागृति समिति के मुंबई जिला समन्वय और के कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे, पत्रकार भी थे,
और 2012 में 4 पत्थरों को सफेद और हरे रंग में रंगकर और ये पूरा एरिया जो है इसको इंक्रोचमेंट करने का काम किया गया था। 2024 में 1 एकड़ की संपत्ति में अब इसे बदल दिया गया है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से सिर्फ 4 पत्थर रख के एक इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाने का काम किया गया, और आज इतने लंबा अगर आप कहेंगे कि एक एरिया है जो इस इलीगल इंक्रोचमेंट ने कवर कर रखा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, कंपाउंडर, फव्वारा, गुबंद, पानी की टंकी, आउट हाउस, गेस्ट हाउस, पार्किंग जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है, जो बेहद ज्यादा गंभीर है, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। यह अवैध निर्माण नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट बताया गया था। इस संदर्भ में कई संगठनों ने पुलिस और सिडको को पत्र लिखकर अवैध निर्माण के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार सिडको ने पहले ही अवैध निर्माण को हटाने के लिए इन्हें नोटिस तक भेजा था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की थी। कई स्थानों पर जब अवैध दरगाह, मज़ारे और अन्य निर्माणों को हटाने का विषय आता है और तो प्रशासन कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं बहाना बनाकर भी चुप बैठ जाती है, लेकिन अन्य निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब इस मामले को लेकर जब अमित शाह को भी अगर आप कहेंगे कि कंप्लेन की गई, तो इस मामले में सीरियसनेस देखने के लिए मिली और ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है। और दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र में चुनाव से जुड़ी अपडेट भी जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में 20 को वोटिंग, 23 को रिजल्ट आने वाले हैं और इससे ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है, लेकिन अभी तक महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है। कांग्रेस, शरद पवार के एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त टक्कर है और आलम कुछ ऐसा है कि एक ही सीट पर दो प्रत्याशी, दोनों ही पार्टी के तरफ से जो है अपने अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इनकी दोस्ती में दरार दिखने लगी है, नेता के साथ बैठना पसंद नहीं कर रही है, एक दूसरे की मनचाही सीटें कैंडिडेट उतारे जा रही हैं और ऐसे में सवाल है कि चुनाव मिलकर कैसे लड़ पाएंगे। अब तक तीनों दलों को एकजुट रखने वाले शरद पवार भी अब परेशान नजर आने लगे। उनकी पार्टी भी ठाकरे की सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। महाविकास अघाड़ी ने तीनों दलों ने शुक्रवार को अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन कुछ जगहों पर ठाकरे गुट ने शरद पवार गुट के खिलाफ ही कैंडिडेट उतार दिए, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस ने ठाकरे गुट के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जैसे यवतमाल की दिग्रस सीट से कांग्रेस के मणिकाराव ठाकरे को उम्मीदवार बनाएगा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पवन जायसवाल को टिकट दे दिया। ठीक इसी तरह परांदा विधानसभा सीट पर शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की पार्टी दोनों ने ही कैंडिडेट उतार दिए। इस बीच सपा का एंगल भी सबको परेशान करा। क्यों? क्योंकि सपा को भी 5 सीटें सपा को चाहिए थे। इसमें से 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने भी कहा कि उनकी पार्टी धुले सीटें, बिडवी पूर्व, मानखुर्द जो है भिवड़ी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। शरद पवार से इस बारे में बात भी की, लेकिन अब कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल और बिडवी वेस्ट से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। उधर उद्धव गुट ने भी धुले सीट पर उम्मीदवार उतारा है, इसीलिए मामला फंसता नजर आ रहा है। मानखुर्द सीट से खुद अबू आजमी लड़ते हैं और जीतते आए हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कहा था कि आज फैसला कर देंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले की तरह ही विश्वासघात हो रहा है। हमें लगता है कि वे सपा को सीटें नहीं देना चाहते हैं। अगर वे नहीं सुनेंगे तो हमारे पास और भी विकल्प है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी में ये पेच जो है फंस गया है। भले ये क्या है कि हमारे बीच में चीजें ठीक है, सीट बंटवारे पर आम सहमति बन गई है, लेकिन जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई तो उसने सबको चौंका दिया। एक ही सीट पर हर जगह मगजमारी देखने के लिए मिली। एक ही सीट पर कहीं पर उद्धव और शरद पवार ने कैंडिडेट उतार दिए, कहीं पे उद्धव तो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए। कहीं ना कहीं एक दूसरे को हराने के लिए ये काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट कोई एक ही जीत सकता है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर टूट के बिखर चुकी है, ये उनके उम्मीदवारों की लिस्ट ही बता रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी है आपके हिसाब से, यह भी कमेंट में जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।